हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला वो मैं आपको बताऊंगा कि जो शुगर मिल में आपके कितने प्रकार के रोलर होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या नाम होता है। ठीक है, तो रो और साथ साथ में जो है मेरे पास में वीडियो भी इसकी, मैं आपको वीडियो फोटो सारे इसमें डाल दूंगा, तो वीडियो आप ध्यान से देखें जिससे आपको पता लग सके कि अगर कौन कौन से रोलर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो रोलर में सबसे पहले आपका कन्वेंशनल रोलर रहता है, और पहले मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के रहते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ में। तो एक कन्वेंशनल हो गया, दूसरा आपका लोटस हो गया जिसे टॉप बोलते हैं, टॉप रोलर। लोटस के दो आपके टाइप होते हैं, एक आपका काउच और एक आपका सेमी काउच। तो काउच में आपकी 5 नोजल्स लगी होती हैं, मतलब किस प्रकार लगी होती है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। सेमी काउच में आपकी 2 या 3 रोलर लगी होती हैं। ठीक है, नोजल्स लगी हुई होती हैं। इसके बाद में आपका फीड रोलर हो गया। फीड के क्या-क्या स्पेसिफ़िकेशन होते हैं, ठीक है, कैसे क्या पहचान होती है, वो मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद डिस्चार्ज रोलर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका अंडर फीड रोलर हो गया। अंडर फीड में आपका TUFR होता है, दूसरा आपका प्लेन होता है। तो TUFR की फुल फॉर्म होती है टूथ अंडर फीड रोलर, और कहीं-कहीं आपका प्लेन भी लगा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद छठा आपका GRPF होता है। GRPF मतलब ग्रूव्ड रोलर प्रेशर फीडर, और आपका TRPF होता है टूथड रोलर प्रेशर फीडर। ये आपकी प्रेशर फीडर रोलर हो गए दोनों, GRPF और TRPF। ठीक है, तो ये आपके सारे टाइप हो गए। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कौन कौन से रोलर आपके मतलब किस प्रकार के होते हैं। तो पहला रोलर आपका कन्वेंशनल रोलर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कन्वेंशनल रोलर हैविंग नो परफोरेशन। ठीक है, इसका मतलब है उसमें कोई भी आपका ग्रूव नहीं कटा होगा, कोई भी आपकी नोजल नहीं लगी होगी। ठीक है, तो ये सिंपल टाइप में होता है, इसे बोल, और कैन बी यूज्ड एट एनी पोजीशन। इसको हम किसी भी पोजीशन पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप चाहे फीड बना लो, ठीक है, चाहे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया कन्वेंशनल रोलर। इसके बाद में आपका आता है लोटस रोलर। ठीक है, लोटस रोलर में देखिए क्या होता है, रोलर विथ सिंगल नोजल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल सिंगल नोजल्स होती हैं और पेरीफेरी पे होती हैं, और इसे हम लोटस रोलर बोलते हैं। इसके क्या क्या मतलब फ़ायदे होते हैं। ठीक है, ये टॉप रोलर होता है। तो टॉप मिल रोलर हैविंग परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है आपका कि ग्रूव कटे होना, या फिर आपका नोजल्स लगी हुई होनी। ठीक है, और ये जो होते हैं ग्रूव्स कटना या फिर नोजल्स लगी होनी, या फिर आपका ये क्या करते हैं, ये आपको एक तो अगर नोजल लगी हुई है तो आपका जूस एक्सट्रैक्शन में काम आता है। जूस एक्सट्रैक्शन अच्छे से अच्छा होगा, सॉरी, जूस ड्रेनेज अच्छे से अच्छा होगा। ठीक है, और आपका जो है आपका पोल मॉइस्चर कम जाएगा और रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टॉप रोलर विद हैविंग परफोरेशन, मतलब या तो नोजल्स लगी होती हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा इट हैज हंड्रेड ऑफ परफोरेशन एट द फेस ऑफ द रोलर। परफोरेशन का मतलब कि नोजल्स। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा या 100 आपके रोलर के फेस पर नोजल्स लगी होती हैं। और ये क्या हमको था, गुड क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन जूस इज रीअब्जर्व्ड बाय द एक्सपेंडिंग बाज व्हेन इट लीव द रोलर। कहने का मतलब कि वो क्या होता है कि जब आपका बगास है, जब रोलर को छोड़ता है तो बगास क्या होती है, एक्सपेंड करती है। तो एक्सपेंड करने के बाद में क्या होती है, जो जूस हमारा बगास रीअब्जॉर्ब कर लेती है। इससे क्या होता है, आपका रीअब्जॉर्प्शन मतलब बगास में पोल भी जाता है और साथ में मॉइस्चर भी चला जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम ये नोजल्स लगा देते हैं। ठीक है, नोजल्स लगाने से क्या क्या होता है, द लोटस रोलर रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअसली बाई रिमूविंग द जूस अंडर प्रेशर एट द परफोरेशन पॉइंट। परफोरेशन पॉइंट मतलब नोजल। कहने मतलब जहाँ पे जब मान लो क्या है, जब जब वहाँ पे बगास आएगी, कंप्रेस होगी, तो जो नोजल होंगी ना, नोजल क्या करेंगी, नोजल के अंदर से जूस हमारा क्या होता है, वो ड्रेन हो जाएगा और जो बगास हमारी बाहर बच जाएगी। ठीक है, और ये रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन फिनोमेना को रिड्यूस करता है। तो मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ, फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले तो ये देख लिए इसके क्या क्या मतलब एडवांटेज हो गए। तो 10 परफोरेशन रोलर ट्रांसफॉर्मेशन एनी मिल ओल्ड और न्यू इनटू। कहने का मतलब अगर आप ये लोटस रोलर या काउच या सेमी काउच लगाते हैं, ठीक है, तो उससे और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहली बात तो आपकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अबाउट 20%।
और इसके बाद में द बगास मॉइस्चर इज रिड्यूस बाय 2 से 4 पॉइंट। बगास भी रिड्यूस होता है जब आपका जूस ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट उसमें ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। और तो उससे क्या रहेगा, आपका बगास का मॉइस्चर 2 से 4 पॉइंट रिड्यूस होगा। जब बगास का मॉइस्चर रिड्यूस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, उससे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट करा, इंक्रीज जूस एक्सट्रैक्शन बाय 10% एट द परफोर्टेड मील रोलर, जिसमें आपके नोजल्स लगी होती हैं, आपका लोटस या सेमी काउच काउच होता है, तो उसमें जूस का एक्सट्रैक्शन बढ़ जाता है। और इसके बाद में हैवली लोडेड मिल एक्सट्रैक्शन इंक्रीज, अब ज़्यादा मतलब अच्छा खासा लोड पे चलता रहेगा तो आपका 15% तक आपका जूस एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद में बाई इंस्टॉलिंग परफोरेटेड रोलर ऑन लास्ट मिल, अगर लास्ट मिल पे हम जो है लोटस रोलर को यूज करते हैं तो 1% बॉयलर की एफिशिएंसी कैन बी डिक्रीज फॉर एवरी 2% रिडक्शन इन बगास मॉइस्चर। कहने मतलब कि अगर 2% बगास का मॉइस्चर रिड्यूस होगा तो 1% आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। इसके बाद में एडवांटेज में देखिए कि लोअर बगास मॉइस्चर, बगास का मॉइस्चर लोअर रहता है और हायर मिल्क कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद में इसका मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। तो काउच से पहले मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा देता हूँ और आपको मैं समझा देता हूँ, अगर वीडियो तो वीडियो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो रोलर है, नया रोलर है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो है इस टाइप से नोजल लगी हुई है और देखिए सिंगल नोजल है। देखिए ये देखिए नोजल लगी हुई है, ठीक है, और ग्रुप कटा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप से नोजल क्या होती है, लाइन कंटिन्यूस ऑन पेरीफेरल पे लगी होती हैं, ठीक है। तो 400 500 700 800 जिस प्रकार से हमें रोलर होता है उसी हिसाब से आपका जो है नोजल लगी हुई होती है कि लोटस है कि आपका काउच है कि सेमी काउच है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो रोलर है वो यूज्ड रोलर है, ठीक है। और जो है कहीं कहीं क्या होता है, सीधे सीधे लाइनिंग में आपकी नोजल्स लगी होती है, कहीं कहीं एक छोड़कर मतलब जिग जैग में लगी होती हैं, ठीक है। और ये देखिए ये उस टाइप से होल होते हैं, इनसे हमारा जूस बाहर को ड्रेन होता है, ठीक है। नोजल से जाएगा, जाने के बाद में आपका इस टाइप से आपका जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं काउच रोलर की। तो काउच रोलर में क्या होता है कि इसमें जो होती है 5 नोजल्स होती है एक साथ में। और दीज आर द टाइप ऑफ लोटस रोलर विद हायर नंबर ऑफ, मतलब ये भी एक टाइप है लोटस रोलर का। इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा हायर नंबर्स ऑफ नोजल्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, टिपिकली 5 मतलब 5 होती है नोजल्स, डिजाइन टू एलिमिनेट द फ्लडिंग ऑफ केन जूस एंड इम्प्रूव मील एफिशिएंसी। कहने मतलब कि ये इसलिए डिजाइन किया जाता है कि इसमें अगर जो है ओवर फ्लड हो रहा है जूस, मतलब बहुत ज़्यादा मिल रोलर के पार होकर बगास में मिल रहा है, तो ओवर फ्लडिंग ओवरकम करने में मदद करता है। और जूस का ड्रेनर अगर ओवर फ्लडिंग होगी तो जो है हमारा ड्रेनेज बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। और मिल्क की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसमें क्या होते हैं, जो ये आपका देखिए दिखा रहे हैं मतलब पास पास में होते हैं, 4 4 5 5 नोजल्स होती है। और ये नोजल आपकी एक ट्यूब्स नीचे जो होती है लगी हुई होती है, उसमें एक साथ कनेक्टेड होती है। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा इसका। और इसमें मतलब लगभग 2000 से ज़्यादा 2000 तक आपकी नोजल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये काउच हो गया। अब बात करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेंडिंग मतलब ग्राइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं अप टू मतलब 30%। और बाई अदर फैक्टर अगर देखें तो बॉइलिंग हाउस कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद में क्या, वी आर श्योर दैट प्रोफेटेड कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मिल्क। कहने मतलब कि अप टू 50% या 40% तक इसकी कैपेसिटी आपकी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जूस एक्सट्रैक्शन अच्छा होगा तो आपका मतलब बगास मॉइस्चर कम जाएगा, ठीक है। और बगास मॉइस्चर रिड्यूस कर सकते हैं 4 से 8 पॉइंट तक। इंक्रीज जूस एक्सट्रैक्शन बाय 20% एट द प्रीफरेटेड रोलर मिल ऑन हैवी लोडेड मिल द एक्सट्रैक्शन हेड इंक्रीज अप टू 30%। अगर हैवी लोडेड मिल है तो आप एक्सट्रैक्शन इंक्रीज कर सकते हैं 30% तक, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं। और मैं बात करूँ सेमी काउच की, तो सेमी काउच में कि जो रोलर की जो नोजल की संख्या हो जाती है 2 या 3 हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ, नोजल्स किस प्रकार होती हैं, ठीक है। काउच रोलर है, यहाँ से जूस एंटर करता है और यहाँ से हमारा आउट होता है, बाहर से यहाँ से आउट होता है। तो देखिए ये जो है सेमी काउच है, ठीक है। तो सेमी काउच में आप देख सकते हैं कि बीच में जो है ये गोल गोल आपकी दिख रही है, ये ट्यूब्स है, ऊपर आपकी ये 3 3 नोजल लगी हुई है। तो सेमी काउच में आपकी 3 3 नोजल लगी होती है। और नोजलों का जो होता है मतलब कहने का मतलब एक ही ट्यूब से तीनों की तीनों नोजल कनेक्ट रहती हैं।
और तीनों नोजल से जो जूस आता है एक ट्यूब में आता है, ट्यूब से आपका साइड से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका मैं दूसरा फिगर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये देखिए, ये एग्जैक्ट फिगर दे रखा है। तो ये देखिए 3-3 नोजल लगी हुई है, ठीक है, और तीनों नोजल एक ही ट्यूब में आ रही हैं, ठीक है, होल में। तो इनकी एक खास बात तो ये है कि जो आप देख सकते हैं, ये जूम करके दिखा रहा होगा, जो ऊपर नोजल है उसका ऊपर डायमीटर कम होता है और नीचे जाते जाते डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे क्या रहता है, बगास अगर ऊपर थोड़ी सी आती है तो इसमें फंसती नहीं है और नीचे निकल जाती है। ठीक है, तो ऊपर का एरिया कम रहता है और नीचे का एरिया थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा रहता है कि इसमें बगास फंसे नहीं। अगर ऊपर का एरिया ज़्यादा होगी, बगास आएगी, फंस जाएगी, तो नीचे निकल नहीं पाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ काउच में, तो काउच में यहाँ पर 3 नोजल की जगह 5-5 नोजल हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा आपके यहाँ पे काउच रोजर लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, सेमी काउच है कि काउच है या लोटस है। ठीक है, ये हमारा सेमी काउच है, यहाँ से जूस अंदर को एंटर होता है और यहाँ से इस साइड से हमारा बाहर हो जाता है। तो आपने यहाँ पे चेक कीजिएगा। तो ये समझ में आया। ये तो हमने टॉप रोलर की बात कर दी। अब मैं फीड रोलर की बात करता हूँ, फीड रोलर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो है रोलर आपका फीड रोलर है, और फीड रोलर की एक और पहचान होती है कि इसमें आपके ग्रूव्स कटे होते हैं, मैश चार्ट ग्रूव्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो मैश चार्ट का साइज़ जो रहता है अलग अलग रहता है, कहीं 6.5 mm आपका वाइड रहता है, कहीं 6 mm वाइड रहता है, 25 mm डेप्थ रहती है। और इसमें मैश चार्ट नाइफ लगे होते हैं, ये देखिए नाइफ है, मैश चार्ट नाइफ लगे हुए हैं। ठीक है, और जिस रोलर में आपके जो है छोटे छोटे ग्रूव के अंदर ग्रूव कटे होते हैं वो आपका फीड रोलर होता है। ठीक है, और फीड रोलर का जो आपका एंगल भी अलग होता है, डेप्थ भी अलग होती है, और आपका लगभग 35% जो आपका 65% आपका फीड रोलर से जूस का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, 65 to 70%। इसके बाद मैं आपको डिस्चार्ज रोलर दिखाऊंगा। आप डिस्चार्ज रोलर देख सकते हैं, साइड में कोई भी आपका क्या है होल नहीं है, ट्यूब्स नहीं है। ठीक है, जिससे आपका जूस का ड्रेन हो, क्योंकि नोजल नहीं लगी हुई है। और ये इसमें कहीं भी देखिए, आप देख सकते हैं ग्रूव नहीं कटे हुए, मैश चार्ट ग्रूव जिसे बोलते हैं। ठीक है, मैश चार्ट नाइफ लगने के लिए। तो एक सिंपल रोलर है ये, इसे डिस्चार्ज रोलर कहते हैं, और ये डिस्चार्ज साइड में लगा होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अंडर फीड रोलर। ये हमारा TUFR है, टूथ अंडर फीड रोलर है। तो देखिए इसमें किस इस प्रकार आपके टूथ होते हैं। ठीक है, और इन पे हम अंडर फीड पे आप होल्स भी कर सकते हैं, कहीं कहीं होल्स होते हैं, कहीं कहीं नहीं होल्स होते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं कि आप इसमें जो है होल्स होते ही होते हैं। तो ये आपका TUFR है। ठीक है, ये लगभग 10% आपका क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, TUFR हो गया। और कहीं कहीं क्या होता है, यही हमारा प्लेन होता है, पूरा पूरा प्लेन होता है। और मैं बात करता हूँ आपका GRPF और TRPF। TRPF हमारे होते हैं ग्रुप रोलर होते हैं। ठीक है, और सिंपल रोलर होते हैं। एक्स्ट्रा रोलर हम 2 लगा देते हैं प्रेशर फीडर में मिल से पहले। और ऐसे हम TRPF की बात करें तो हमारे पास में टूथ रोलर होते हैं, हम मिल से पहले एक्स्ट्रा रोलर लगा देते हैं। ठीक है, तो यही हमारे GRPF और TRPF हो जाते हैं। अब मैं आपको शेवरॉन कट दिखा रहा हूँ। ये जो आपके कट टाइप में लगे हुए हैं, ये शेवरॉन कट है। इसकी मैं पूरी वीडियो डाल चुका हूँ, आपको देखना है लोटस टाइप रोलर में। तो किस प्रकार से काटते हैं, क्यों काटते हैं। शेवरॉन कट आपका फीड पे और टॉप पे दोनों पे कटा होता है, और ये क्या करता है, आपको बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है और बेटर अच्छे से फीडिंग प्रोवाइड करता है। स्लिपिज की प्रॉब्लम भी जो होती है वो भी लगभग लगभग इससे दूर जाती है, क्योंकि ये पकड़ के गन्ने को क्या करता है, आपके जो है इन साइड की ओर मतलब फीड करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्या रहता है, ये हमारा शेवरॉन कट होता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है आपका फीड रोलर है, और इसके अंदर आपका ग्रुप कटे हुए हैं, मैश चार्ट ग्रुप। ठीक है, तो आपका मैं सारी जानकारी दे चुका हूँ, सारे रोलर के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। तो अगर वीडियो लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारे मिल में वीडियो बता दी। ठीक है, कि कौन कौन से आप मिल पे रोलर बता दिए, कौन कौन से मिल पे रोलर होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।